सर बताएं जी, 1 जुलाई से 6 जुलाई तक नए बीएनएस का जो एक हमारा वो 1 साल हो गया है उसको लागू हुए हुए, उसकी पूरा परिवेश जो यहाँ पर दिखाया गया है वो किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा एक निर्देश दिया गया था कि नए आपराधिक न्याय प्रणाली में जितने भी बदलाव हुए हैं उन बदलावों को एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी के द्वारा दिखाया जाए। इसी उद्देश्य के चलते 1 जुलाई से 6 जुलाई तक यह प्रदर्शनी का भारत मंडपम के हॉल नंबर 14 में यह प्रदर्शित किया गया है, जिसमें प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। इसमें सभी पत्रकारगणों से हमारे पुलिस के भी मैक्सिमम अधिकारी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। न्याय व्यवस्था को चलाने वाले और भी जो अंग हैं जिसमें अभियोजन पक्ष हैं, न्यायिक अधिकारी हैं और इसके अलावा जो इंटर्नशिप कर रहे लॉ के स्टूडेंट्स हैं या लॉ यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र या उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी यहाँ पर इस एग्जीबिशन को विजिट कराया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरण के भागीरथ प्रयास अच्छे से हो सकें, सुनिश्चित किया जा सके। इसमें जितने भी जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों का एक ही उद्देश्य है जिससे कि 3 साल के अंदर कितना ही भी सेंसिटिव केस हो उसमें 3 साल के अंदर अंदर विक्टिम को न्याय सुनिश्चित किया जा सके। ये इस पूरा जो न्याय का थीम है इसको बहुत बखूबी इस प्रदर्शनी के द्वारा दिखाया गया है। इसमें 2 तरीके से इसको आप देख सकते हैं। पहला जो न्याय के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जैसे ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रावधान है या 2 बार से ज़्यादा एडजमेंट नहीं हो सकता है कोर्ट में, या 60 दिन के भीतर एक्यूज आदमी की बार बार आप पुलिस रिमांड लिया जा सकता है, जब भी ज़रूरत होती है तब लिया जा सकता है। इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो चेंजेज हैं जिसमें कि ई सम्मन का जारी किया जाना, न्याय श्रुति के द्वारा जो गवाही है उसका ऑनलाइन किया जाना, या मेडली पर जो एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या एमएलसी रिपोर्ट है उसका ऑनलाइन डिलीवरी हो जाना, इन सभी को इस प्रदर्शनी में बखूबी दर्शाया गया है। तो आप सभी से भी गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के उनके नॉलेज हेतु या उनके जन जागरण हेतु आप इस प्रयास को लोगों तक, आम जन तक पहुंचाइए जिससे कि ये चेंजेज का, इन बदलावों का एक सार्थक उद्देश्य सफल हो सके। सर दिल्ली में बहुत बड़ी दिल्ली है, ये फॉरेंसिक लैब की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन इस बार दे दी गई है बीएनएस में, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो फॉरेंसिक की है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे रोहिणी के अलावा और साउथ दिल्ली में, तो उसमें आप ज़्यादा हो इससे मोबाइल एप्लीकेशन किस तरीके से काम कर रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहा है मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें हमारे प्रयास भी बहुत घट जा रहे हैं। मैं ये कहूँ तो, क्योंकि पहले आदमी को जाना पड़ता था, अब उसको जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन वो ट्रांसफ़र कर सकेगा, ऑनलाइन रिपोर्ट रिसीव कर सकेगा, रिक्वेस्ट जनरेट कर सकेगा। तो इस तरीके से बहुत अच्छा एक ये हमारे पुलिस के अधिकारियों के लिए भी बहुत आरामदायक और एक जल्दी से जल्दी केस की इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करने में मददगार साबित होगा। सर 1 साल हो गया, कोई अड़चने वगैरह कोई इसको में आई? अभी तक तो कोई ऐसी खास अड़चन ऐसी नहीं आई है जिसको कि हम ये कह सकें कि सभी जो, जैसा यदि हम दिल्ली स्पेसिफिक बात करते हैं तो दिल्ली में जैसे मेडली पर का अभी पिछले 2-1.5 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली महोदया द्वारा इसका अनावरण किया गया था, और उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि 45 दिन के अंदर अंदर 10,000 से भी ज़्यादा एमएलसी और पोस्टमार्टम रिक्वेस्ट जनरेट हुई हैं वहाँ पर, और एक बहुत सफल उसका क्रियान्वयन हुआ है। इसी तरीके से इसमें जो फोरेंसिक 2.0 का जो एक अभी शुरू किया गया है उसमें भी जो विभिन्न प्रकार की जो दिक्कतें आती थी पुलिस को, उनका भी सफल तरीके से उनका निराकरण किया गया है, और उससे पुलिस को भी, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको भी बहुत फ़ायदा पहुँचा है। ऑनलाइन अपडेट कब तक, कहाँ तक हो चुका है सर? ऑनलाइन अपडेट एक सतत प्रक्रिया है, काफ़ी हद तक अचीव हो गया है, और उसको नीचे तक ले जाने में और जो थोड़ा सा समय लगेगा, जैसे कुछ हिस्से हैं अभी न्याय श्रुति का अभी पूरा फुल रोल आउट होना पेंडिंग है, तो उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन वो भी शायद अभी जैसे कोर्ट खुलेंगी तो 1 महीने के अंदर अंदर उसके भी एग्जाम्पल्स लागू होने के सामने आ जाएंगे। धन्यवाद।